Hello बच्चों, let's read this question. The question says, say true or false. The carbon oxygen bond lengths in formic acid are equal. बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है फॉर्मिक एसिड के अंदर वो इक्वल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है और उसके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं बिल्कुल एक जैसे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस, या उस रेजोनेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है वो क्या होता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। मैं यहाँ साथ में फॉर्मेट आयन की भी बात करता हूँ जिसको मैं लिख सकता हूँ एच सी ओ ओ नेगेटिव। होता क्या है बच्चों, अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा फॉर्मेट आयन तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एच सी ओ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो। अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो दोनों के अंदर ही हमारा एक एच सी से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक तो O नेगेटिव है और एक डबल बॉन्डेड O है, तो यहाँ पर भी एक O नेगेटिव है एक डबल बॉन्डेड O है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो इस टाइप के रेजोनेंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस अगर होगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो जैसे यहाँ हो रहा है और C और O के बीच में हो रहा है, तो यहाँ दोनों ही CO बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों CO बॉन्ड्स के अंदर ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है और ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है। एक जैसा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन ये फॉर्मेट आयन है, हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट आयन नहीं दिया है, हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है बच्चों, हमारे पास HCOH। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये भी यहाँ रेजोनेंस ऐसे कर सकता है और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले, तो यहाँ क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा HCO नेगेटिव और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बच्चों जो यहाँ रेजोनेंस हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, हमारे पास यहाँ C डबल बॉन्ड O था और यहाँ C सिंगल बॉन्ड O था फर्स्ट वाले केस में, लेकिन सेकंड केस में हमारे पास C डबल सिंगल बॉन्ड O बनाया और C डबल बॉन्ड O भी बनाए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा चार्जेस नहीं थे। सेकेंडली यहाँ एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है, तो यहाँ कोई इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होता है तो वहां पे हमारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगी, यहाँ CO बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल। तो जो स्टेटमेंट दी थी वो गलत हो जाएगी, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फॉर्मिक एसिड आर इक्वल इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।